हेलो गाइस, दिस इज आशीष मिश्रा के मैं विद माय चैनल योर्स मेडिकल लाइब्रेरी। सो गाइस, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के हम नए टॉपिक में आए हैं जिसका नाम है ग्लूकोनियोजेनेसिस। जिन्होंने ये वीडियो पहली बार देखना शुरू किया, मैं उनके लिए बता दूं कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का सिंपल सा मतलब ये होता है जो ग्लूकोज या कोई भी शुगर हो उसका कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म या ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, मीन्स कैटाबॉलिज्म टू एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म टू कैटाबॉलिज्म, इसका कन्वर्जन। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है ब्रेकडाउन, एनाबॉलिज्म का मतलब होता है फॉर्मेशन। तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का सिंपल सा यही मतलब हुआ कि ब्रेकडाउन, फॉर्मेशन या ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म ऑफ शुगर। सो अब उसमें नए टॉपिक में है जिसका नाम है ग्लूकोनियोजेनेसिस। इसका नाम ही सिंपल सा मतलब होता है कि अगर हम इसको ब्रेक करें तो ग्लूको मतलब ग्लूकोज होता है, नियो मतलब नए और जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, मतलब कि ग्लूकोज का बनना बट विदाउट शुगर, नॉन कार्बोहाइड्रेटिक प्रोडक्ट से बनना। सो लेट्स बिगिन गाइस। सिंपल सा डेफिनेशन ग्लूकोनियोजेनेसिस का यही मतलब होता है कि ग्लूकोज का बनना फ्रॉम पायरुवेट और नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड। अब नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड कौन कौन से होते हैं? लैक्टेट, ग्लाइकोजेनिक अमीनो एसिड, प्रोपियोनेट एंड ग्लिसरॉल। सिंपल सा इससे बनते हैं, ये शुगर से नहीं बनते हैं, नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड है ये सब। अब आते हैं इसके लोकेशन। ये जो प्रोसेस होता है ये होता कहाँ है? मेनली होता है ये कुछ पार्ट इसका साइटोसोल में होता है और कुछ पार्ट इसका माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया में होता तो है बट कौन से सेल में? वो है लीवर के, किडनी, कॉर्टेक्स एंड एपिथेलियल सेल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। इन सभी के सेल के माइटोकॉन्ड्रिया और उनके जो साइटोसोल है उनमें ये चीज़ें होती हैं। ग्लूकोनियोजेनेसिस का रिक्वायरमेंट इसलिए होता है क्योंकि एनर्जी प्रोवाइड करता है ये फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेटिक कंपाउंड। उसका हम सिग्निफिकेंस आगे देखेंगे। अब आते हैं इसके कुछ रिएक्शन। जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है इसमें पहला चीज़ है कि ये बनता है ग्लूकोज फ्रॉम पायरुवेट से। अब ये पायरुवेट से बनने के लिए इसको 3 स्टेप से गुजरना पड़ता है। पहला स्टेप हो गया कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू फॉस्फोइनोल पायरुवेट। मैं पहले बता दूं कि जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है ये ग्लाइकोलाइसिस का अपोजिट है, तो इसीलिए आप दिमाग में बैठा लीजिए ग्लाइकोलाइसिस का आपने जैसे जैसे स्टेप याद किया था आप उल्टा जाइएगा, फ्रॉम पायरुवेट टू ग्लूकोज, तो ये पूरा उल्टा है। तो जो पहला स्टेप है उसका नाम है कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू फॉस्फोइनोल पायरुवेट। तो आप देख सकते हैं कि जो पायरुवेट है वो पहले ऑक्जेलो एसीटेट में कन्वर्ट होता है इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। फिर अब वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ऑक्जेलो एसीटेट वहीं कन्वर्ट होता है मैलेट में, और उसके बाद वो मैलेट जो कन्वर्ट हुआ है वो जाके साइटोसोल में वापस कन्वर्ट हो जाता है ऑक्जेलो एसीटेट में। तो ये आप ध्यान से आप देखिएगा डायग्राम को, आपको पता चल जाएगा कि पहले पायरुवेट था साइटोसोल में, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर गया, वहाँ जाके वो ऑक्जेलो एसीटेट में कन्वर्ट हुआ, फिर वहीं वो मैलेट में भी कन्वर्ट हो गया, फिर लेटर ऑन वो साइटोसोल में आया मैलेट वापस कन्वर्ट हो गया ऑक्जेलो एसीटेट में, उसके बाद वो कन्वर्ट हो गया फॉस्फोइनोल पायरुवेट में। तो ये जो कन्वर्जन होता है इसमें कुछ एंजाइम्स का रोल होता है, जैसे कि पायरुवेट को ऑक्जेलो एसीटेट में कन्वर्ट करने के लिए पायरुवेट कार्बोक्सिलेज का रोल है जिसमें एटीपी का यूटिलाइजेशन होता है। और दूसरा होता है कि जो फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेस है उसका भी ये एंजाइम है, इसका भी रोल होता है ऑक्जेलो एसीटेट को फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट करने के लिए। उसमें भी डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होता है और उसमें भी जीटीपी यूटिलाइज होता है, वो कन्वर्ट होता है जीडीपी में। पहला स्टेप तो हो चुका। अब दूसरा स्टेप ये होता है कि जो फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट है वो कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। जैसे मैंने बताया था कि ये ग्लाइकोलाइसिस का अपोजिट स्टेप्स है, अपोजिट साइकिल है, तो आप इमेजिन करिए और आप उसको देखिए डायग्राम में कि कौन सा स्टेप है ये। पहले तो हमने पायरुवेट को फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट किया, अब दूसरा है हमने कन्वर्ट किया है फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, तो आप देख सकते हैं कहाँ है ये। और तीसरा स्टेप होता है जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है उसको कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, तो ये ऊपर का प्रोसेस है। सिंपल सा ये अपोजिट है ग्लाइकोलाइसिस का, तो बहुत ही ईजी है, स्टेप से आप इसको देख सकते हैं। और जैसे जैसे जो जो यूटिलाइज हुआ है एटीपी या एटीपी फॉर्म हुआ है, एनएडीपी फॉर्म हुआ है या डिग्रेड जो भी हुआ है, जैसे भी हुआ है आप उसको आप देख सकते हैं और आप समझ सकते हैं। आपने अगर ग्लाइकोलाइसिस अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको उसमें बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है ग्लाइकोलाइसिस तो आप प्लीज़ एक बार जाके उसको देखिए, आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा ये टॉपिक। आपको ऐसा लगेगा ये पूरा अपोजिट ही है ग्लाइकोलाइसिस का। अब इसमें आप देख सकते हैं कि कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व है, जैसे मैंने बताया था पहला स्टेप हो गया पायरुवेट का कन्वर्जन फॉस्फोइनोल पायरुवेट में, ये पहला हो गया। दूसरा स्टेप हो गया कि फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट है वो कन्वर्ट होता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में, ये दूसरा स्टेप हो गया। और तीसरा स्टेप सिंपल सा ये हो गया कि जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज में। तो ये तीनों स्टेप कंप्लीट होते हैं और ये जैसे
ग्लाइकोलाइसिस ऊपर से नीचे आता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस नीचे से ऊपर जाता है। तो ये दोनों अपोजिट साइकिल हैं। अब ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम दी अदर नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल, मतलब कि जैसे पायरुवेट हो गया या लैक्टेट हो गया, इन सब से ग्लूकोज का बनना, सिंपल सा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस फ्रॉम पायरुवेट, पायरुवेट से जब ग्लूकोज बनता है तो उसके बेसिकली 3 स्टेप होते हैं, जिसमें से पहला स्टेप क्या होता है कि जो पायरुवेट होता है, पायरुवेट से फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनना, तो ये पहला स्टेप रह गया। ठीक है, अब वो कैसे होता है, जैसे मैंने बताया था कि ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस आधा प्रोसेस साइटोसोल में होता है और आधा प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो जो साइटोसोल में होता है उसमें क्या होता है, जो पायरुवेट होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, फिर पायरुवेट कन्वर्ट होता है ऑक्सैलो एसीटेट में इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, मतलब कि CO2 इसमें ऐड होता है। लेटर ऑन वो ऑक्सैलो एसीटेट कन्वर्ट होता है मेलेट इन मेलेट डिहाइड्रोजनेस के प्रेजेंस में, और वो लेटर ऑन NADH कन्वर्ट होता है NAD+ में। तो आप देख सकते हैं ये प्रोसेस यहाँ तक हो गया, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। लेटर ऑन जब वो मेलेट साइटोसोल में जाता है तो वहां वो कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सैलो एसीटेट में, मतलब इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम मेलेट डिहाइड्रोजिनेस में, जो साइटोसोलिक होता है, जो साइटोसोल में प्रेजेंट होता है। मेलेट डिहाइड्रोजिनेस 2 जगह होता है, एक होता है साइटोसोलिक में, एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो दोनों अलग अलग हैं। फिर उसके बाद उस प्रोसेस में जब मेलेट ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट होता है तो NAD+ कन्वर्ट होता है NADH में, और लेटर ऑन वो ऑक्सैलो एसीटेट कन्वर्ट होता है PEP में, मतलब कि फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट होता है इन प्रेजेंस ऑफ साइटोसोलिक। वो देख लीजिए प्रोसेस साइटोसोल में होता है, इसीलिए साइटोसोलिक पेप कार्बोक्सीकाइनेस में, ठीक है, क्योंकि CO2 रिलीज होता है। अब उस प्रोसेस में ये पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, पहला प्रोसेस। उसके बाद ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। तो ये सिंपल सा, ये एक तरीके का इनका पहला प्रोसेस हुआ। अब देखते हैं लेटर ऑन दूसरा तीसरा प्रोसेस कैसा होता है। अब देख सकते हैं कि जो दूसरा प्रोसेस होता है, जैसे मैंने बताया था पहला प्रोसेस क्या हुआ कि जो ग्लूकोज है, जैसे आप देख सकते हैं पायरुवेट है, वो पायरुवेट कन्वर्ट हो गया फॉस्फोइनोल पायरुवेट में, ये पहला हो गया। लेटर ऑन ये पूरा ग्लाइकोलाइसिस के अपोजिट वाला स्टेप है, जैसे मैंने बताया था ग्लाइकोलाइसिस ऊपर से नीचे आ रहा है और ग्लूकोनियोजेनेसिस आप देख सकते हैं ऊपर से नीचे से ऊपर जा रहा है, सिंपल सा। तो पहला स्टेप तो यही कंप्लीट हो गया, पायरुवेट टू फॉस्फोइनोल पायरुवेट में। अब लेटर ऑन देख सकते हैं कि जो फ्रुक्टोज बाइफॉस्फेट है 1,6 बाइफॉस्फेट कन्वर्ट होता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में, ये दूसरा स्टेप हो गया, ये मान सकते हैं ये दूसरा स्टेप हो गया। पहला स्टेप तो आप देख सकते हैं यहाँ हुआ है, ठीक है, दूसरा स्टेप ये हो गया। और तीसरा स्टेप क्या होता है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, तो ये तीसरा स्टेप। लेटर ऑन ये देख सकते हैं आपकी ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस ऊपर की ओर जा रहा है और ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस वो जो पाथवे है वो नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये अपोजिट टू ग्लाइकोलाइसिस है। ये सिंपल सा आप समझ सकते हैं, और ये आपने अगर ग्लाइकोलाइसिस को अच्छे से पढ़ा होगा तो उसमें आपको बहुत इजी रहेगा ये समझना, और आपने नहीं देखा होगा तो आप एक बार मेरे प्रीवियस वीडियो में ग्लाइकोलाइसिस वाले पोर्शन में आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। अब आता है कि जो ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस है ये ग्लिसरॉल से कैसे बनता है। ग्लिसरॉल मेनली ये जो प्रोडक्ट बना हुआ है ये मेनली जो एडिपोज टिश्यू होती है उससे लिबरेट होता है, उससे निकलता है जब एडिपोज टिश्यू हाइड्रोलाइसिस होता है। मतलब कि कोई भी फैट होता है जब उसमें हाइड्रोलाइसिस मतलब एक केमिकल रिएक्शन मतलब वाटर ब्रेकडाउन होता है तो उसमें लिबरेट होता है ग्लिसरॉल। जैसे फैटी एसिड है, लिपिड क्या होता है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। लिपिड एक तरीके का ट्राइग्लिसराइड है, वो ब्रेक होता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। जो फैटी एसिड होता है वो ब्रेक होता है तो वो एडिपोज टिश्यू लिबरेट करेगा ग्लिसरॉल। तो आप सिंपल सा समझ सकते हैं कि ये ग्लिसरॉल होता है। और ये जब ग्लिसरॉल कन्वर्ट होता है, पहला स्टेप है ग्लिसरॉल कन्वर्ट होता है ग्लिसरॉल फॉस्फेट में, और इसके लिए एंजाइम होता है ग्लिसरॉल काइनेस जिसमें ATP यूटिलाइज होता है और ADP में कन्वर्ट होता है। तो ग्लिसरॉल फॉस्फेट लेटर ऑन कन्वर्ट होता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। तो यहाँ वो जो ये प्रोडक्ट है ये 2 जगह यूटिलाइज होगा, एक तो ये ग्लाइकोलाइसिस में भी प्रोसेस कंटिन्यू रख सकता है या फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस में भी कंटिन्यू रख सकता है। तो ये सबस्ट्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो ये सिंपल सा आपका ग्लिसरॉल से ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस कंप्लीट हुआ और ग्लूकोज बन सकता है। अब आते हैं अमीनो एसिड। अमीनो एसिड से ग्लूकोनियोजेनेसिस कैसे होता है, ग्लूकोज कैसे बन सकता है। जो अमीनो एसिड होता है मीन्स ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड होता है, उसमें जो कार्बन होते हैं, जो कार्बन का एक स्केलेटल फॉर्म बना होता है वो मेनली रोल प्ले करता है फॉर्मेशन ऑफ द पायरुवेट और इंटरमीडिएट ऑफ साइट्रिक एसिड साइकिल। तो इसमें ये ग्लूकोज तो बनाएगा अलॉन्ग विथ ये पायरुवेट या जो साइट्रिक एसिड साइकिल है या क्रेब्स साइकिल है उसके इंटरमीडिएट को भी बनाएगा ये, और लेटर ऑन बहुत सारे रिएक्शन में हेल्प करेगा।
अब आते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंस, इसके कुछ सिग्निफिकेंस ग्लूकोनियोजेनेसिस के। पहला होता है ये ग्लूकोज को बनाएगा, सिंपल सा, और जो हमारे बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल है या शुगर लेवल है उसको भी मेंटेन करेगा ड्यूरिंग द स्टार्वेशन या प्रोलॉन्ग फास्टिंग। मतलब कि आप अनशन पे बैठे हो या नहीं खा रहे हो खाना तो उसको मेंटेन करेगा ग्लूकोज के लेवल को। मतलब कि जैसे कि आप फास्टिंग में हो तो आपको एनर्जी चाहिए रहेगा, तो आप ग्लूकोज तो ले नहीं रहे हो, ना ही कोई शुगर ले रहे हो, तो जो हमारे बॉडी में नॉन शुगर पार्ट है, नॉन कार्बोहाइड्रेट पार्ट है, उसमें से ब्रेक होके वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो ये उसके रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, शुगर के रिक्वायरमेंट को जो एनर्जी प्रोवाइड करता है। दूसरा आता है रिप्लेनिशमेंट ऑफ लीवर ग्लाइकोजन। मतलब कि ये काम करेगा कि जो लीवर में ग्लाइकोजन है उसमें भी उसको मेंटेन करेगा, उसमें भी ग्लाइकोजन फॉर्मेशन में भी हेल्प करेगा ये, क्योंकि नॉन कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बन रहा है और ग्लूकोज लेटर ऑन स्टोर होता है, कन्वर्ट होता है ग्लाइकोजन, और ग्लाइकोजन जाकर स्टोर होता है लीवर में, तो इसमें भी एक रोल प्ले करेगा। तीसरा स्टेप होता है कि जो होम्योस्टासिस होता है ब्लड शुगर का, उसको भी मेंटेन करने में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। चौथा होता है एसिड बेस बैलेंस को, मतलब जैसे होम्योस्टासिस वैसे उसी को मेंटेन करने में हेल्प करता है, ये रेगुलेट करता है ये। जो पांचवा होता है उसमें ये सिंपल सा ये बताया है कि जो ब्लड लैक्टेट होता है, जो मसल और आरबीसी बनाए हुए रहते हैं और जो ग्लिसरॉल बनाया हुआ रहता है बाय एडिपोज टिश्यू, उसको क्लियर करता है, उसको निकालता है। तो ये कुछ 5 सिग्निफिकेंस रहे, जो 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इसको समझना बहुत जरूरी है ग्लूकोनियोजेनेसिस में। थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर अटेंशन। इन इफ यू गेट एनी बेनिफिट्स फ्रॉम दिस सो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच गाइज।